भारत के शूरवीर। 19 दिसंबर 1927 भारतीय आजादी के लिए लड़ रहे 3 बड़े क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। ये 3 महानायक थे पंजाब रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान। बंगाल और पंजाब क्रांतिकारियों के गढ़ थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद तब तक की यह सबसे बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। बनारस में सचिंद्रनाथ सान्याल ने खड़ा किया था संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान की अगुवाई में काफी फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। ऐसे में एक नाबालिग क्रांतिकारी से हो गई एक बड़ी चूक, जिसके चलते काकोरी ट्रेन डकैती कामयाबी से होने के बावजूद एक एक करके सब पकड़े गए और कईयों को फांसी हो गई। इस घटना के ठीक 70 साल बाद यानी उसी तारीख 19 दिसंबर 1997 को दूरदर्शन ने उस क्रांतिकारी का काकोरी केस की याद में सरफरोशी की तमन्ना डॉक्यूमेंट्री के लिए एक इंटरव्यू किया तो उस क्रांतिकारी ने इस पूरी घटना में गलती की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और माना कि अगर मुझसे वो गोली नहीं चली होती तो न रामप्रसाद बिस्मिल पकड़े जाते और न अशफाक उल्लाह और देश शायद पहले ही आजाद हो गया होता। ये क्रांतिकारी जो बाद में लेखक बन गए उनका नाम था मनमथनाथ गुप्त। 1922 में जब गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो देश भर के क्रांतिकारियों को धक्का लगा था और ऐसे में उन क्रांतिकारियों ने तय किया कि क्रांति हथियारों के बल पर होगी और जान देकर भी देश को आजाद कराएंगे। HRA के बैनर तले बंगाल और उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों ने मीटिंगें करनी शुरू की। बाघ हजरत के मारे जाने और रास बिहारी बोस के जापान निकल जाने के बाद बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों के कई लोग उत्तर प्रदेश और दिल्ली की तरफ काम कर रहे संगठनों से संपर्क साधने में लगे हुए थे। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या थी धन की, इसलिए सबसे पहले काकोरी ट्रेन डकैती की योजना बनाई गई। इसमें बिस्मिल और अशफाक के अलावा आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी गुप्त, रोशन सिंह, बनवारी लाल, राजवकुमार सिन्हा आदि कई क्रांतिकारी शामिल थे। इन्हीं क्रांतिकारियों में था एक नाबालिग युवा मनमथनाथ गुप्त। सभी की योजना थी कि केवल पैसे की डकैती हो ताकि ब्रिटिश सरकार उसको ज्यादा गंभीर न ले। बाघ हजरत बंगाल में ऐसी 37 डकैतियां डाल चुके थे। तय था कि किसी पर हमला नहीं करना, कोई गोली जब तक जान पर ना आ पड़े नहीं चलानी। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी कस्बे के पास रोककर गार्ड के डब्बे में रखे पैसों के थैलों को अपने कब्जे में लेकर सभी भाग चले कि अचानक एक गोली चल गई और हंगामा मच गया। इस डकैती में कुछ 8,000 रुपए की रकम हाथ लगी थी। ट्रेन में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन सबको पता चल गया। कई लोगों को पहचान लिया गया। ये गोली युवा क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त की बंदूक से अचानक चल गई और अहमद अली नाम का एक यात्री मारा गया। सब लोग पहले से तय ठिकानों की तरफ कूच कर गए, लेकिन मामला अब बड़ा हो गया। पहचान भी हो गई। एक एक करके सचिन सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान सबको पकड़ लिया गया। शायद चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र लाहिड़ी को बंगाल के दक्षिणेश्वर बम कांड के आरोप में फांसी दे दी गई तो बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को काकोरी केस में 19 दिसंबर 1927 के दिन फांसी दे दी गई। लेकिन मनमथनाथ गुप्त जिसकी बंदूक से गोली चली थी, उसको फांसी नहीं मिली। कम उम्र के चलते उसको 14 साल की कैद हुई। सन 1937 में उसको छोड़ा गया, लेकिन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखने के चलते फिर 9 साल के लिए जेल भेज दिया गया। आजाद भारत में मनमथनाथ गुप्त ने सूचना प्रसारण मंत्रालय ज्वाइन कर लिया और योजना, बाल भारती जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। जब डीडी ने 19 दिसंबर को बिस्मिल की फांसी के 70 साल बाद 1997 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई तो मनमथनाथ गुप्त ने अपनी गलती स्वीकार की। हालांकि
ये वही मनमथ नाथ गुप्त थे जो चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को एचआरआई में लेकर आए थे। आजाद ही बाद में एचआरआई के प्रेसिडेंट बने और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि के साथ मिलकर एचआरआई की क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया।